नमस्कार भारतवासियों। भारत हमारा देश जो सुजलाम सुफलाम और बहुत सारी विविधता से सजा हुआ है, वैसे ही हमारे देश का झंडा सारे दुनिया के झंडों से अलग और बहुत ही सुंदर है। और यह हमें विविधता में एकता, साहस, बंधुता, त्याग, इन सभी चीजों का दर्शन कराता है। परंतु आप सभी को मालूम है हमारे देश का झंडा कहाँ से आया, उसको किसने और कैसे बनाया? नहीं ना? तो चलिए हम सब ये जानते हैं। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था हनुमंत नायडू और माता का नाम था वेंकट रत्नमा। बचपन से ही प्राणी पक्षी इनमें ज्यादा रस था। इसी वजह से निसर्ग उन्हें अपना लगता था। निसर्ग की पेड़, फूल, रंग, उनमें उसे ज्यादा लगाव था। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई वैसे वैसे ज्यादा भारत के प्रति देशभक्ति ज्यादा बढ़ने लगी। पिंगली वेंकैया बचपन से ही जिज्ञासु और देशभक्त थे। उन्होंने विज्ञान, कृषि और भाषाओं का अध्ययन किया, परंतु उनके मन में एक ही सपना था, भारत को आजाद देखना और उसे अपनी पहचान देना। एक तेरा नाम है साचा, मन मेरे यार पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जित जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तुझ पे वारना 100 वारी जान मैं, तेरे कुर्बान मेरी माँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 19 साल की आयु में आंध्र प्रदेश छोड़कर मुंबई चले आए। ब्रिटिश आर्मी में भर्ती हुए। इसी दौरान दक्षिण अफ्रीका में एग्लो वॉर में वो शामिल हो गए। तभी वहां पे एक साथ सैल्यूट। ये यूनिक जैक का झंडा सबको एक साथ लड़ने की प्रेरणा देता है, एक पहचान देता है। हमारे भारत में भी ऐसा झंडा होना चाहिए जिससे हमारी और हमारे देश की पहचान बन सके और हम उसके लिए मर मिट जाए। वहीं से प्रेरणा लेके पिंगली ने झंडा बनाने की ठान ली। आ गई घड़ी है देखो सबसे बड़ी, हम उसे बस 2 कदम पे देखो जीत खड़ी। हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का, अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का। 1906 में कलकत्ता में होने वाले SICC अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस के बैठक में ब्रिटिश झंडा लहराने से मना कर दिया। हम हमारे देश की पहचान रखने वाला झंडा लहराएंगे। हमें ब्रिटिश झंडे से कोई लगाव नहीं रखना चाहिए। ये हमारी पहचान नहीं है। हम हमारी और हमारे देश की पहचान खुद बनाएंगे। यह झंडा है, रंग बिरंगे कपड़ों का टुकड़ा। क्या तुम सोचते हो इससे भारत आजाद हो जाएगा? सर, यह कपड़ा नहीं, यह हम सब भारतवासियों का आत्मसम्मान है। एक दिन यह तिरंगा लहराएगा और आपका राज खत्म हो जाएगा। वेंकैया जी, आप फिर वही रंग और डिजाइन बना रहे हो क्या? झंडा बनाना जरूरी है? मित्र, यह सिर्फ कपड़ा नहीं, यह हमारी पहचान है। जब तक हमारा अपना ध्वज नहीं होगा हम सब एक नहीं हो पाएंगे। अंग्रेज हमें तभी तक बांट सकेंगे जब तक हमारी अपनी पहचान नहीं होगी। मुझे विश्वास है
एक दिन तिरंगा आसमान में लहराएगा। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, इंडिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब के पकड़ झाड़ दूंगा, तुझको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का बेटे गाड़ दूंगा। वहां से उन्होंने झंडा बनाने का काम शुरू कर दिया और उससे प्रेरित होकर 1907 में भिकाजी कामा इन्होंने जर्मनी में पहला भारत का झंडा लहराया, जिसे सप्तश्री ध्वज कहा जाता है। उसमें 3 क्षितिज पंक्तियों से बना हुआ केसरिया ऊपर, बीच में हरा, नीचे लाल और उसमें 8 कमल जो भारत के 8 प्रोमो का प्रतीक था। 1916 यह साल में पिंगली वेंकैया ने द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया यह किताब लिखी, जिसमें अपने देश का झंडा एवं रंगों का महत्व भी लिखा गया। तब तक लाल रंग और हरा रंग का झंडा बना हुआ था। जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल के ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। 1921 में हुए कांग्रेस बैठक में जालंधर के लाल हंसराज ने झंडे में चरखा जोड़ने की सलाह दी और ऊपर लाल की जगह केसरी रंग लगाने का सुझाव रखा और बाकी भारतीयों के धर्म के प्रति सफेद रंग बीच में जोड़ने का प्रस्ताव रखा। उसी तरह से हमारे देश का झंडा दिखा था। इस झंडे में देश के सभी धर्मों को तथा समाज का हित छुपा हुआ है और हमारी आजादी की पहचान यह झंडा है। भारत एक सांस्कृतिक पुरातन धरोहर है, इसलिए इसमें चरखा होना ही चाहिए। रक्त की रेखा पे ज्वाला जलती, धरती मां की शपथ झुकना नहीं। वीरता की गर्जना नभ में गूंजे, हर रणभूमि बोले आओ परखो हमें। लोहे का मन अग्नि सा विचार, हर सीमा पर अटल पहरेदार। तूफानों से भी जो न हारे, वो है भारत ज्वाला अवतार। ललकार ललकार रण में गूंजे पुकार, नभ जलने की हथियार, हर भारतीय के रक्त में अंगार। हमले का उत्तर तेज अटल प्रहार। बताना वेंकैया जी, इसमें क्या विशेषता है? सर, इसमें 3 रंग है। केसरी वीरता का प्रतीक, सफेद शांति का और हरा समृद्धि का। बीच में ही चक्र है, प्रगति और कर्म का प्रतीक। बहुत सुंदर। ये झंडा भारत की आत्मा को दर्शाता है। यही हमारे स्वराज का प्रतीक बनेगा। रंग केसर शूरा वालिया, रंग सब्ज खिली फुलकारियां, ओ रंग चिट्टा नीयत साफ दा, ओ रंग तीनों जान से प्यारे, रंग तीनों जान से प्यारे। 1931 में कांग्रेस ने यह झंडा अपने लिए प्रमाणित किया। उसी झंडे को अंग्रेजों से आजादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 में शान से लहराया गया। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नाम नहीं एक जश्न है भारत, रग रग में है जीत की आदत। ऐसा हुनर दुश्मन भी सलामी दे। तू सूरज हम तेरे उजाले, तुझसे जुदा नहीं होने वाले। आखिर तक हम सफर दिखेंगे,